नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। दोस्तों, पटना की सड़कों पर इस वक्त धूल नहीं उड़ रही है, उड़ रही उम्मीदों की चिंगारी। क्योंकि जब कोई सरकार जनता की बात नहीं सुनती है तो जनता सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ बन जाती है। या वही तस्वीर है, बिहार की तस्वीर है, जो कि 45 विभाग के संविदा कर्मी और सोचकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी को लेकर संख्या की स्वयंसेवक से लेकर कार्यपालक सहायक तक, आईटी कर्मी से लेकर कार्यालय परिचारी तक हर कोई अपने हक की लड़ाई को लेकर लड़ रहे थे। और सवाल सीधा है कि कब तक सिर्फ भरोसे से पेट भरेगा साहेब। पटना की सड़क से आवाज़ लगातार उठाई गई थी और 6 तारीख को सबको याद था और उम्मीद था कि शाम तक आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन उससे पहले सरकार कोई राहत देगी। हर कोई की नज़रें टिकाए लगा के बैठे थे, आज शायद कोई बड़ा बदलाव होगा। लेकिन क्या हुआ? पटना के गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौक तक हजारों युवाओं का सैलाब उमड़ा। 4 बड़े प्रदर्शन, 4 कहानियाँ, एक ही दर्द, नौकरी और सामान की तलाश। सबसे पहले संख्या की स्वयंसेवक, जो बरसों से लेकर सरकार की जनगणना का हिस्सा रहा, हर आंकड़े जुटाए, हर घर का डेटा तैयार किया, लेकिन आज खुद आंकड़ा बनकर बेरोजगार रह गए। बगल में थी एक महिला अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस में भर्ती के लिए हाइट टेस्ट में फेल साबित कर दी गई थी। वो रो रही थी और सवाल पूछ रही थी कि आपने बेकार कर दी है। तीसरा जत्था था कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक का। इनकी भी आवाज़ सरकार तक पहुंची, लेकिन फाइल वहीं का वहीं अटकी रही। और चौथा समूह था कार्यपालक चारी सहायक, लाठी खाई, सड़क पर रात बिताई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। हारना से लेकर निराशा तक क्या सरकार सुन रही है? हर प्रदर्शन में एक उम्मीद थी कि मंत्री जी आएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ हल निकलेगा, मगर मंत्री ने तो मानो अपने कान को ही बंद कर लिए। कई कर्मियों ने बताया कि जब वे विभागीय मंत्री के पास गए तो जवाब मिला, हमको आपसे कोई भी संबंध नहीं है, आप किस विभाग में कार्य कर रहे हैं, कहाँ आप कार्यरत हैं, इससे मुझे कोई भी पता या जानकारी नहीं है। सोचिए, जो लोग 10 से 15 साल से सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, आज वही सरकार उन्हें पहचाने से इनकार कर रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, उन जनताओं से जो मंच पर जाकर कहते कि हम रोजगार देंगे, सबको सामान देंगे। अगर विपक्ष मजबूत न रहता तो शायद आज थोड़ा बहुत रोजगार दिख रहा है, वह भी सपना बन जाता। संख्या की स्वयंसेवक, डेटा की सिपाही की पहचान के बिना, यानी दोस्तों संख्या की स्वयंसेवक वे लोग हैं जिन्होंने हर गांव तक का डेटा इकट्ठा किया, सरकार की आंखों और कान को खोलें। लेकिन आज वही अपने आंख नम हो गए, कान सुन हो गए। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है कि नौकरी नहीं मिली, बल्कि वे पहचान तक ही सिमट गई। कई साल से घर बैठे वे सिर्फ एक चिट्ठी लिखते रहे। अब हालत ये है कि कुछ लोग गुट्टेबाजी में पड़ गए हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी आंदोलन कर रहे थे। पर सवाल क्या हुआ? क्या व्हाट्सएप और फेसबुक से हक मिलता है? जो सड़क पर उतरते हैं, जो धूल खाते हैं, जो धूल में रहते हैं, वो जानते हैं कि संघर्ष की असली स्वाद क्या है। यानी जो संघर्ष करते हैं उन्हीं को इसका फल मिलता है। दोस्तों, कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक भी भूख हड़ताल में हताश हुए। यानी कि आईटी सहायक और कार्यपालक सहायक, इनकी कहानी दिल को छू जाती है। इन लोगों ने भूख हड़ताल की, सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही धरना शुरू हुआ उसी शाम चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। अब सोचिए, जिनके फाइल तैयार थी, जिनके लिए मंत्री तक सहमत थे, अब वे फाइल चुनाव के नाम पर ठंडे बस्ते में चली गई। कार्यपालक चारी सहायक संघर्ष की जीवंत मिसाल है दोस्तों। अगर बिहार में किसी असली संघर्ष झेला है तो सबसे है कार्यपालक सहायक ने। सबसे ज़्यादा यही संघर्ष झेले हैं। कई बार तो लाठी झेला, कई बार पुलिस ने रोका, फिर भी आवाज़ बुलंद रखी। इनकी जख्म अभी भी ताज़ा है। पर जो बात सबसे ज़्यादा दुखी देती है वो है सरकार चुप्पी की। कभी आश्वासन, कभी कमेटी, कभी विचाराधीन प्रस्ताव, और यही चलता रहा सालों से। दोस्तों, पुराने वार्ड सचिव मेहनत काशी को कोई मोल नहीं है। यानी कि पुराने वार्ड सचिव ने वर्षों तक पंचायत की रीढ़ बनकर काम किए, गांव में योजनाओं को निगरानी की, घर घर जाकर लोगों को योजना से जोड़ा। पर जब समय आया उनका अस्थायीकरण तो जवाब मिला, फाइल लंबित है। आज वो सड़क पर है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग गया है। अब किन्हीं का कोई काम नहीं होगा। दोस्तों, आगे जानकारी है कि महिलाओं की आवाज़ क्या हुआ। यानी कि जीविका, रसोईया, सहायिका बहनों को लेकर तो और
बात करते हैं उन बहनों के लिए जो बिहार की रीढ़ है। आपको पता है कि जीविका दीदी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, हर चुनाव से पहले इनको वादा किया जाता है मानदेय बढ़ेगा, सुविधा मिलेगा, पर वही होता है जो वादा अधूरा, उम्मीद टूटी। यानी कि सभी को इस बार फिर भी कुछ नहीं फ़ायदा मिला, यानी कि कोई भी बेनिफिट इनको नहीं मिला। केवल इनको एक संतावना दिया गया जो किसी को 2000 और 500 बढ़ाकर। फिर भी वे बहनें हार नहीं मानती है। आज भी जीविका दीदी गांव-गांव जाकर आत्मनिर्भर की मशाल जला रही है। रसोइया दीदी आज भी बच्चों के लिए खाना बना रही है। आंगनबाड़ी सेविका आज भी गर्भवती महिलाओं को देखभाल कर रही है। और सरकार क्या दे रही है? तो सिर्फ आश्वासन और पुलिंदा। सरकार और गुट्टेबाजी किसे दोष दें? यानी दोस्तों देखिए, सिर्फ सरकार का ही नहीं इसमें दोष है दोस्तों, आप सभी को लोग का भी है। कई जगह हमारे अपने ही लोग ही गुट्टेबाजी में फंस गए। टीम बनाकर संघर्ष की जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। जिस संगठन ने आवाज़ उठाई उसे समर्थन देने के बजाय लोग सोशल मीडिया पर तंज कसने लगे। यही वजह है कि आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि एकता में ताकत है और हमने वही खो दी है। जनता का सवाल है दोस्तों, वादा रोजगार का नतीजा बेरोजगार का। तो दोस्तों बिहार का युवा यही पूछ रहा है। हमने विश्वास किया, वोट दिया, बदले में क्या मिला? तो सरकार कहती हमने नौकरियां दी हैं, लेकिन सच में जितनी नौकरियां दी है उससे ज़्यादा छीनी भी गई है। डीपीएमयू, बीपीएमयू, एमडीएम ऑपरेटर, जल छाजन सचिव, विशेष सर्वेक्षण कर्मी, लैब टेक्नीशियन, वैक्सीन कुरियन, हर जगह एक हम भी इंसान हैं, मुझे भी इंसान समझो। जनता की चेतावनी है दोस्तों, अब वोट रोजगार पर है, यानी कि अब जनता का मूड बदल चुका है। इस बार वोट की संभावना नहीं है, रोजगार और सामान पर पड़ेगा। लोग कह रहे हैं जो हमारी आवाज़ सुनेंगे वोट उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि अब जनता समझ गई है वादा कोई भी कर सकता है, पर निभाता सिर्फ वही है जो जनता जानती है, अच्छी तरह से पहचानती है, जो जनता के साथ हमेशा तत्पर खड़ा रहती है। आज जो सब आवाज़ उठाई गई वो किसी संगठन की नहीं है, ये पूरे बिहार की युवाओं की आवाज़ है दोस्तों। संख्या की स्वयंसेवक हो, परिचारी हो, IT सहायक हो, रसोइया हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, हटाए गए कर्मचारी हो, पूर्वार्ड सचिव हो, संख्या की स्वयंसेवक हो, या तो 45 विभागों के कल्याण समिति कर्मी हो, सभी की एक ही मांग है, हमें सम्मान दो, हमें रोजगार दो। जो सड़क पर उतरे हैं वो इतिहास लिख रहे हैं, और जो घर में बैठ कर ताने दे रहे हैं वो उस इतिहास को बर्दाश्त बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों जो बात हमने कही वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो जनता को सिर्फ वादे में उलझा कर रखता है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे हैं तो शेयर करें, आवाज़ को फैलाएं, क्योंकि जब जनता की आवाज़ गूंजती है तो सरकार को झुकना ही पड़ता है। क्योंकि अभी तो आचार संहिता लग गया है, सरकार का पावर फ्रीज हो गया है, अब सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। संघर्ष रुक सकता है लेकिन आवाज़ कभी भी नहीं रुक सकता है। मैं हूँ दोस्तों आपका दोस्त जीतू, आप जानती होंगे, पहचानते होंगे, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल है जॉब जोन जीतू। तो यहाँ पर आप सभी को लेकर कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। जब से आचार संहिता लगा है आप लोगों को लेकर कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना नहीं आ रहा है, जिसके कारण वीडियो हम नहीं लगातार दे पा रहे हो। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को पर पहले जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे रिलेटेड कोई न्यूज, कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आएंगे तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। तो आप लोग हताश नहीं होइए, आप अपने हक पर अड़े रहिए। कोई भी नया सरकार आएंगे तो जल्द से जल्द आप सभी को लेकर कोई गुड न्यूज़ भी दे सकता है। ये नहीं है कि आपको खुशखबरी नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आप लोग हताश नहीं होना है, बस आप लोग अपने काम में लगे हैं तो लगे रहने हैं। आप कोई भी विभाग में अपने मन से काम करते रहिए, जो आपका फर्ज बनता है वो आप अपना काम कीजिए, अपने हिसाब से काम कीजिए। हमें किसी पार्टी या किसी नेता के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, हमें अपने सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर, जितने भी मेरे परिवार हैं उनको लेकर ये जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग हताश न होइए। आपको कभी भी टाइम आ सकता है, क्योंकि जो मेहनत करता है उनको एक बार जीत जरूर मिलती है। तो दोस्तों इन्हीं सब शब्दों के साथ मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि अगर मैंने इस वीडियो में जानकारी दिए हैं
बोलने में कोई मिस्टेक हो गए, कोई गलती हो गए तो आप अपने छोटा भाई साहब के क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।